वाह। लाओ लाओ और खाना लाओ। आहा, कितना आनंदपूर्ण जीवन है। मंत्री जी, आज से हमारे राज्य में कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा, बस सब आराम करेंगे, आराम। अरे मेरे अंगूर, मेरे नौकर चाकर कहाँ गए? कहाँ गए? अजी कौन से अंगूर और कौन से नौकर चाकर? अब तो उठ जाओ। कब तक यूं ही कुंभकर्ण की तरह सोते रहोगे और सपने देखोगे? धत तेरे की, ये तो सपना था। अरे लक्ष्मी, तुमने मुझे फिर से जगा दिया। मैं कितना सुंदर सपना देख रहा था कि मैं राजा बन गया हूँ और नौकर चाकर मेरी सेवा कर रहे हैं। बस तुम सपने ही देखते रहना, शर्म तो तुम्हें बिल्कुल आती नहीं है। अरे भाग्यवान, ये कैसी बातें करती हो? जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। हे भगवान, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में इस आलसी आदमी से मेरी शादी हो गई। अरे कुछ लाज शर्म बची है कि नहीं? तुम्हारी पत्नी दिन भर मेहनत से खेतों में काम करती है, शाम को घर आकर तुम्हारे लिए खाना बनाती है, और तुम हो कि घर पर पड़े पड़े मुंगेरी लाल के सपने ही देखते रहते हो। अरे ऐसा नहीं है लक्ष्मी, देखना एक दिन अपना टाइम आएगा और हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। वो तो जब आएगा तब आएगा। सपने में राजा बनने से हकीकत में पेट नहीं भरता। 3 दिन से बोल रही हूँ कि घर पर लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, पर तुम्हारे कानों में जूं तक नहीं दौड़ रही। कल अगर तुम जंगल से लकड़ियाँ लेकर नहीं आए ना, तो मैं भोजन नहीं बनाने वाली बोल देती हूँ। हाँ, तब देखती हूँ कि तुम्हें भूखे पेट नींद कैसे आती है और तुम ये मुंगेरी लाल के सपने कैसे देखते हो। अरे चिंता मत कर लक्ष्मी, मैं कल सुबह सूरज उगने से पहले ही जंगल से बहुत सारी लकड़ियाँ काट कर ले आऊंगा। चल अब जल्दी से खाना लगा दे, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। लक्ष्मी उसके लिए खाना लगा देती है। वाह भाग्यवान, क्या खाना बनाया है तुमने? तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। मजा आ गया खाकर। आहा। गोपाल खाना खाता है और उसके बाद फिर से चारपाई पर लेट जाता है। चलो भैया, पेट तो भर गया, अब जल्दी से सो जाता हूँ। सुबह लकड़ियाँ लेने जंगल भी तो जाना है। अगली सुबह जब गोपाल की आंख खुली तो उसने देखा कि सूरज आसमान में चढ़ चुका है। धत तेरे की, मुझे तो जंगल से लकड़ियाँ लानी थी। कमबख्त ये नींद आदमी को निकम्मा बना देती है, चारपाई से उठने ही नहीं देती। अब तो भूख भी लग रही है, चलो जल्दी से कुछ खा लेता हूँ। गोपाल चूल्हे के पास गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बगैर कुछ बनाए ही खेत में चली गई है। सभी बर्तन खाली हैं। लगता है लक्ष्मी आज बहुत गुस्से में है। अब तो मुझे लकड़ियाँ लानी ही पड़ेंगी। गोपाल ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और सीधा जंगल की ओर चल दिया। कुछ ही देर में वह जंगल पहुंच गया। ये जगह ठीक है, यहाँ काफी अच्छी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। अब उसने लकड़ियाँ काटना शुरू कर दिया। कुछ ही लकड़ियाँ काटने के बाद वह थक जाता है। ओहो, हे भगवान, ये पापी पेट भी कितनी मेहनत करवाता है। मेरा तो पूरा तेल ही निकल गया इन लकड़ियों को काटने में। घर पर होता तो चारपाई पर आराम से सो रहा होता। चलो कोई बात नहीं, ऐसा करता हूँ, कुछ देर यहीं अपनी कमर सीधी कर लेता हूँ। यह कहकर वह एक पेड़ के नीचे लेटकर सुस्ताने लगता है। तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। हाय राम, इतने आलसी निकट्टू आदमी को पहली बार देखा है। गोपाल चौंक कर इधर उधर देखता है पर कोई नजर नहीं आता। कौन है? कौन है वहाँ? कौन मुझे निकट्टू बोला? डर के मारे गोपाल सारी लकड़ियाँ उठाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है। ओ निकट्टू आदमी, कितने आलसी हो तुम। इतनी सी लकड़ियाँ काटने में थक गए। इतनी सी लकड़ियों से कितने दिन खाना बनेगा मूर्ख। गोपाल अपना सिर खुजलाता है और चारों ओर गौर से देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है जिस पर एक रंग बिरंगा तोता इंसानी भाषा में गोपाल से बात कर रहा था। वह अचरज में पड़ जाता है। अरे तुम तो इंसानों की तरह बात करते हो, कौन हो तुम? मैं एक जादुई तोता हूँ, मैं कोई भी भाषा बोल सकता हूँ। जादुई तोता? तो तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं अपने कुछ साथियों के साथ जंगल से गुजर रहा था। खेल खेल में रास्ता भटक गया और अपने दोस्तों से बिछड़ गया। गोपाल को वह तोता बहुत पसंद आया। अगर तुम्हारे साथी खो गए हैं तो कोई बात नहीं,
तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकते हो। जब तक तुम्हें तुम्हारे साथी मिल नहीं जाते तब तक तुम मेरे घर चलकर मेरे साथ रह सकते हो। ये जंगल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज से हम दोनों दोस्त हुए। गोपाल की बात सुनकर वो तोता उड़कर गोपाल के कंधे पर आकर बैठ गया। गोपाल खुशी से उस तोते को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचते ही उस तोते ने गोपाल को देखकर कहा, देखो दोस्त, मैं एक जादुई तोता हूँ, तुम मुझे पिंजरे में बंद करके मत रखना। मैंने सुना है कि इंसान तोते को पिंजरे में बंद करके रखते हैं। नहीं दोस्त, वो मामूली तोते होते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी वहाँ गोपाल की पत्नी लक्ष्मी आ जाती है। जैसे ही वह गोपाल के कंधे पर वह तोता देखती है तो वो चौंक जाती है। अरे वाह, यह तो बहुत सुंदर तोता है। तारीफ के लिए धन्यवाद, आप दिल की बहुत अच्छी हैं। तोते के मुंह से इतनी साफ इंसानी भाषा सुनकर लक्ष्मी बुरी तरह से चौंक गई। अरे यह तोता तो बात भी करता है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? हाँ लक्ष्मी, ये तोता मुझे जंगल में मिला है। ये अपने दोस्तों से बिछड़ गया था तो मैं इसे घर ले आया। अब ये हमारे साथ ही रहेगा। अच्छा किया जो तुम इसे घर ले आए। गोपाल उस तोते को अपने घर से बाहर लेकर आ गया। दोस्त, मुझे बहुत भूख लग रही है, काफी समय से कुछ नहीं खाया। तुम क्या खाते हो दोस्त? मुझे सेब खाना है। सेब? अरे सेब तो इस समय घर पर नहीं है, उसके लिए मुझे बाजार जाना पड़ेगा। तो चलो दोस्त, मुझे अपने साथ बाजार नहीं घुमाओगे? इतना बोलकर तोता फिर से उड़ता हुआ गोपाल के कंधे पर बैठ गया। गोपाल उस तोते को अपना गांव दिखाने लगा। गोपाल के साथ इतने सुंदर तोते को देखकर सभी गांव वाले हैरत से गोपाल और तोते की ओर देख रहे थे। गोपाल घूमता हुआ अपने गांव में तोते को सैर करा रहा था। कुछ देर बाद गोपाल एक फलों के ठेले के पास जाकर ठेले वाले से बोला, क्या हाल है काका? मैं अच्छा हूँ गोपाल भैया। अरे तुम्हारे पास इतना सुंदर तोता कहाँ से आया? गोपाल के बोलने से पहले ही वह तोता दुकानदार से बोल पड़ा, मुझे ऐसे मत देखो, मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तोते के मुंह से इंसानी भाषा सुनकर दुकानदार चौंक गया और हैरत भरी नजरों से गोपाल और तोते की ओर देखने लगा। अरे वाह गोपाल भैया, तुम्हारा ये तोता तो बोलता भी है। मेरी तरफ से ये सेब तुम्हारे इस तोते के लिए मुफ्त है, ये लो। इतना बोलकर दुकानदार ने एक मीठा सेब गोपाल को पकड़ा दिया। हाँ, मैं इंसानों की तरह बोलता हूँ और इंसान के मन की बात भी पढ़ लेता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे सर्कस में बेचने के बारे में सोच रहे हो। तोते के मुंह से यह बात सुनकर दुकानदार हैरत में पड़ गया, क्योंकि सच तो यही था कि उस तोते को पहली नजर में देखने के बाद से उसके मन में यही विचार आ रहा था। गोपाल समझ गया कि यह वाकई एक जादुई और चमत्कारी तोता है। गोपाल तुरंत उस तोते को लेकर सीधे घर पर आ गया और तोते से बोला, अरे मित्र, तुम तो बहुत चमत्कारी हो और सब जानते हो, तो फिर तुम मुझे अमीर क्यों नहीं बना देते? मैं तुम्हें अमीर बना सकता हूँ, पर धनवान होना कभी कभी अच्छा नहीं होता मित्र। धन जब आता है तो अपने साथ बहुत सी मुसीबतें भी साथ लाता है। वो सब मैं नहीं जानता। गोपाल इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। उसने ने उस जादुई तोते से जिद करनी शुरू कर दी और उसके सामने अपनी गरीबी का रोना रोना शुरू कर दिया। गोपाल के बहुत ज्यादा जिद करने पर उस तोते ने गोपाल को बताया, ठीक है, अगर तुम जिद कर रहे हो तो सुनो। गांव में जो कुआं है उससे 10 कदम की दूरी पर एक बड़ा पत्थर है जिसके नीचे सोने के सिक्के गड़े हुए हैं, तुम उन्हें ले सकते हो। गोपाल दौड़ता हुआ सीधा उस कुएं के पास पहुंच गया। कुएं से कुछ दूरी पर उसे वो पत्थर दिखाई दिया। गोपाल ने तुरंत उस पत्थर को हटाकर उस जगह खुदाई करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर की खुदाई करने के बाद उसे जमीन के अंदर सोने के सिक्कों से भरे हुए 2 बहुत पुराने थैले नजर आए, जिसे देख गोपाल खुशी से पागल हो उठा। अरे भाई, मैं तो अमीर हो गया, मेरी तो किस्मत बदल गई। आहा, मजा आ गया। गोपाल सोने के सिक्कों को लेकर घर आ गया और अपनी पत्नी लक्ष्मी को वह खजाना दिखाते हुए बोला, ये देखो लक्ष्मी, सोने के सिक्के। अब हम अमीर हो गए हैं। आज से तुम ये खेती बाड़ी छोड़ दो और रानी जैसा जीवन व्यतीत करो। इतने सारे सोने के सिक्के ये तुम्हें कहाँ से मिले? अरे जाने दो ना लक्ष्मी, तुम आम खाओ, गुठली क्यों गिन रही हो? नहीं जी, मुझे मेहनत करना अच्छा लगता है। आपके पास अगर इससे अधिक धन भी आ जाए ना, तब भी आप मेहनत करना मत छोड़िएगा। गोपाल ने अपनी पत्नी की बात मजाक में उड़ा दी और अगले ही दिन वह उन सोने के सिक्कों को बाजार में बेच आया।
कुछ ही दिनों में गोपाल ने अपना टूटा फूटा झोपड़ी बेचकर एक बहुत बड़ा घर खरीद लिया। अब उसकी गरीबी खत्म हो चुकी थी। नौकर चाकर उसका हर काम करने लगे, लेकिन अब उसका आलस भी पहले से ज्यादा बढ़ चुका था। वह पूरे दिन बिस्तर पर लेटा रहता और स्वादिष्ट पकवान खाता रहता। एक दिन घर के आंगन में गोपाल जादुई तोते से बातें कर रहा होता है। तोते भाई, तुम तो जादुई हो। तुमने एक खजाने का रहस्य बताया तो मैं इतना अमीर हो गया, लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी। अब मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। मुझे कोई ऐसा खजाना बताओ जो कभी खत्म ना हो। गोपाल, अब तुम्हारे मन में लालच आता जा रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि लालच का कोई अंत नहीं होता। ज्यादा धन कई बार मुसीबत भी बन सकता है। तुम धन से हर चीज नहीं खरीद सकते। अरे मुसीबत कैसी, धन से दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है। देखो मेरी जिंदगी कैसे मजे में कट रही है। मैं जो चाहे वो खरीद सकता हूँ। क्या तुम धन से अपना स्वास्थ्य खरीद सकते हो? अरे वह सब छोड़ो, तुम अपनी दोस्ती का फर्ज निभाओ। बस मुझे एक और खजाना बता दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें कसाई को बेच दूंगा। जानते हो ना कसाई क्या करता है? तोता डर जाता है। वह गहरी सांस लेता है, फिर कुछ सोचकर बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ, लेकिन इस बार तुम्हें खजाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। बताओ बताओ, कहाँ मिलेगा वो खजाना? गांव के पास एक पुराना भूतिया खंडर है। वहाँ एक नीम के पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ है। लेकिन याद रखना दोस्त, वह एक श्रापित खजाना है। उस जगह पर जाना खतरनाक हो सकता है। गोपाल की आंखें चमक उठती हैं, लेकिन वह तोते की आखिरी बात को नजरअंदाज कर देता है और बिना देर किए खजाने की खोज में निकल पड़ता है। कुछ ही देर में वो उस पेड़ के पास पहुंच जाता है और जमीन खोदना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में उसे जमीन के अंदर से किसी ठोस चीज के टकराने की आवाज आती है। वह मिट्टी हटाकर देखता है तो उसे वहां सोने के सिक्कों से भरा कलश मिलता है। वाह, सोने से भरा कलश! अब मुझे सबसे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। वह तोता खामखा मुझे डरा रहा था। वह जल्दी से उस कलश को उठाता है और घर आ जाता है। घर आते ही वह अपनी पत्नी लक्ष्मी को वो खजाना दिखाता है। हे भगवान, काम करने की बजाय तुम इस खजाने के पीछे क्यों दौड़ रहे हो? ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। अरे मेहनत करके ही तो लाया हूँ। गड्ढा खोदा है इस खजाने को पाने के लिए। अब मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। गोपाल उस गांव का सबसे धनी आदमी बन जाता है। अब वह पहले से भी बड़ा घर खरीद लेता है और वो सारा खजाना अपने ऐशो आराम पर लुटा देता है। एक सुबह जब गोपाल अपने बिस्तर से सोकर उठता है और जैसे ही आईने में खुद को देखता है तो वह चौंक जाता है। अरे अरे ये क्या? ये मेरे चेहरे पर झुर्रियां कैसे आ गई? मेरे बाल भी सफेद होने लगे हैं और मेरी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो बूढ़ा दिखने लगा हूँ। वह तुरंत दौड़कर तोते के पास जाता है। दोस्त, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मुझे? मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। ये तो होना ही था गोपाल। ये तुम्हारे लालच का ही फल है। तुमने मेरी बात नहीं मानी। वह खजाना एक श्रापित खजाना था। जितना अधिक तुम उसका इस्तेमाल करोगे उतना ही तुम्हारा शरीर कमजोर होता जाएगा। नहीं मित्र, मुझे माफ कर दो। मुझे पहले जैसा बना दो। माफ करना गोपाल, मेरे पास ऐसा कोई जादू नहीं है जिससे मैं तुम्हें ठीक कर सकूं। अब बहुत देर हो चुकी है मेरे दोस्त। धन तो तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हारी सेहत खत्म हो रही है और यह सिर्फ शुरुआत है। गोपाल अब समझ चुका था कि उसका लालच उसे भारी पड़ गया है। अब वह दिन भर अपने बिस्तर पर पड़ा रहता। उसकी हालत धीरे धीरे और बिगड़ती जा रही थी। एक दिन अचानक वह जादुई तोता उसके पास आता है। गोपाल, मेरे जाने का वक्त हो गया है। छत पर मेरे साथी मेरा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने मुझे ढूंढ लिया है। अब मुझे भी अपने घर चलना चाहिए मेरे दोस्त। इतना कहकर वह जादुई तोता वहां से चला जाता है। लक्ष्मी गोपाल की इस तरह बिगड़ती हालत देखकर चिंता में पड़ गई। वह गांव के एक प्रसिद्ध वैद्य हरिशंकर को बुला लाती है। गोपाल, तुम्हारे शरीर की कोशिकाएं धीरे धीरे मर रही हैं, जिस कारण तुम्हारे अंदर की ताकत भी खत्म होती जा रही है। कुछ ही दिनों में तुम्हारा शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। मैंने तुम्हारी हर नब्ज टटोल कर देख ली है, पर आश्चर्य की बात है कि मुझे इसका कारण अभी तक नहीं मिल पाया कि ऐसा कैसे हो रहा है। ये एक विचित्र रोग है
जो प्राचीन काल में हुआ करता था। तुम्हें इसका उपचार संसार के किसी वैद्य के पास नहीं मिलेगा। मैं हैरान हूँ कि आखिर तुम तक ये बीमारी कैसे पहुँची। गोपाल वैद्य की बात सुनकर दुखी हो जाता है और उस वैद्य को आदि को से लेकर अंत तक सारा किस्सा सुना देता है। वैद्य को वो सारा माजरा समझ आ जाता है। वह कहता है, गोपाल, तुम्हारे इस आलस की वजह से ही आज तुम इस मुसीबत में पहुंचे हो। अगर तुम पहले ही संभल जाते, मेहनत करते, तो ये दिन ना आता। तुम्हारा ये हाल किसी बीमारी के कारण नहीं हुआ है, बल्कि उस श्रापित खजाने के कारण हुआ है। अब इस रोग का एक ही उपचार हो सकता है कि जिस जगह से तुम ये खजाना लाए हो उसे उसी जगह वापस गाड़ आओ। और हाँ, खजाना उतना ही होना चाहिए जितना तुम लाए थे। पर वैद्य जी, वो खजाना तो मैं खर्च कर चुका हूँ। इस श्राप से मुक्त होने के लिए तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुम्हें उसे पूरा करना ही होगा। गोपाल को सारी बात समझ आ जाती है। वह उस खजाने की भरपाई के लिए अपना सब कुछ बेच देता है, जिस वजह से वो फिर से गरीब हो जाता है और अपने उसी पुराने घर में आ जाता है। देखा आपने, मैं कहती थी ना कि मेहनत करो, आलस छोड़ दो, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। बिना मेहनत के पैसा कमाने के लालच में देखो आपको क्या मिला। आज हम दोबारा वहीं आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था। हाँ लक्ष्मी, मुझे अपनी गलतियों का सबक मिल चुका है। चलो अब जल्दी से इस खजाने को वापस गाड़ देते हैं। वो दोनों उस श्रापित कलश को वापस ले जाकर उसी जगह गाड़ देते हैं। खजाने को जमीन में गाड़ते ही गोपाल का श्राप दूर हो जाता है और वो पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाता है, जिसे देखकर वह बड़ा खुश होता है और कहता है, हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद कभी लालच नहीं करूँगा और ये आलस छोड़कर खूब मेहनत करूँगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।